अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पीबीआई ऑफिशियल और मैं आदिल हैदर। जिस तरह से आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका जो है मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, मेरे वो सब्सक्राइबर जो परेशान हो जाते थे, मेरी वो बहनें कि जिनको पता नहीं है, जिन्होंने तोते को मोल्ड करते हुए नहीं देखा, वो समझते थे शायद इसमें फैदर प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया और सेकंड पार्ट के लिए मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी थी, तो ये मैं आज इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। एक ये वो तोता मैंने आपको दिखाया था पहले पार्ट में कि जिसके जेनियन फैदर प्रॉब्लम होता है, उसकी क्या एहतियात है और उससे कोई मेडिसिन नहीं देनी पड़ती, सिर्फ शावर देना पड़ता है। अब ये मैं आपके सामने दूसरा रिंग नेक लेके आया हूँ, ठीक है। ये क्या करता है कि ये मोल्ड भी कर रहा है, ये पर भी निकाल रहा है, लेकिन हुआ क्या कि इसको बच्चे बहुत तंग करते थे, तो ये जब उड़ा तो इसकी कच्ची कली फटी, तो ये अपने पर खाना शुरू हो गया। जब इनके मुंह को खून लग जाता है, इन्हीं का अपना खून, तो तोता अपने पर खाने लग जाता है, ठीक है। उसका भी मैं आपको इसमें ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि एहतियात क्या होती हैं, ज़रूरी एहतियात क्या होती हैं। कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि तोते को गैर ज़रूरी तंग ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने हाथ पे लिया है तो उसको ऐसे हाथ पे लेके बैठें। और अगर जैसे ये तोता है, ये देख सकते हैं आप, इसको मैं पकड़ के आपको दिखाऊँगा। ये देखें, ये अपने पर खाना शुरू हो गया, सही है ना। तो अगर शुरू की स्टेज में अगर आपने इसको रोक लिया तो तोता सही हो जाएगा, लेकिन अगर आगे जाके रोका तो फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसा हो जाता है। ये देखें, इसके पर भी लगा हुआ है, सही है, ठीक है। तो इसको आपने करना क्या है कि इसके पिंजरे में आपने स्टिकें वगैरह लगा देनी है, लकड़ी की डंडियाँ, और ऐसी डंडियाँ जो ये काटे, ठीक है। तो ये उनमें लगा रहेगा, अपनी एक्टिविटी वो करेगा। और इसको आपने शावर करना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी से। जब आप शावर करेंगे या इसके साथ कोई दूसरा पैरेट छोड़ देना है नया लाके, या इसको पैरेट्स में छोड़ देना है किसी के पास, अपने दोस्त के पास। ये आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिससे ये अपने पर नहीं नोचेगा। या जैसे आपने इसको भुट्टा डाला तो भुट्टे के जो पीस होते हैं वो पड़े रहने दीजिएगा, क्योंकि इनको कुतरना जो है इनकी आदत में होता है। जैसे आपने देखा होगा अपने पर साफ करते हैं, तो इसी तरह से ये जब उसमें लगा रहेगा, खिलौने वगैरह इसके पिंजरे में कोई भी चीज़ आपने लगा दी तो ये उसमें लगा रहेगा, तो अपने परों को छेड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सही हो जाएगा, इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने इसको देखा नहीं, जैसे अभी मैंने शुरू में इसको देख लिया है कि जैसे इसके ये परेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये खा रहा था, लेकिन अब जो है मेरे पास काफ़ी तोते होते हैं तो मैंने इसको तोतों में छोड़ दिया। ये टांगों के पास के भी पर खा रहा था आपने, ये देख सकते हैं आप, ये टांगों के पास के, और ये इधर से सारे इसने पर खा लिए अपने, सही है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, या तो इसके पिंजरे में आप टॉयज़ वगैरह लगा देंगे या डंडियां लगा देंगे। नीम की डंडियां भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी सारी डंडियां लगा दीजिएगा, तो ये उनको कुतरता रहेगा, ये अपने परों में नहीं लगा रहेगा। ये किसी तरह की बीमारी होती है, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपने नाखून खाने लगते हैं, सही है ना। तो इसको इतना मुश्किल नहीं है, ये इजीली आप इसको कर सकते हैं इस वीडियो से। और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो इसके ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ। इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट मैं बनाऊंगा कि तोते की बदएहतियाती की वजह से तोते की हालत कैसी हो जाती है। तो ओके व्यूअर्स, इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।